खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि खटारा बसों में झूलते लड़खड़ाते सफर करने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का फैसला। अब लियारी, केमाड़ी, मलीर और जिला गरबी की सड़कों पर भी पीपल्स बस दौड़ेंगी। सूबाई वजीर शकील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास में नए रूट्स पर रेड बस और पिंक बस सर्विस चलाने की भी तजावीज़ दी गई हैं। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस की तोसी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम उठा दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शकील मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास में मलीर, किमाड़ी, लियारी और गरबी में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। इजलास में जियाउद्दीन अस्पताल से चाकीवाड़ा चौक, बरास्ता, बिलावल चौरंगी, 26 स्ट्रीट, गिजरी लैंड, CM आजू सुल्तानाबाद, माड़ीपुर रूट की तोसी का भी फैसला किया गया है। इजलास में हॉक्सबे से सदर और मंगोपीर से बनारस के नए रूट्स के लिए टेस्ट बस शुरू करने का फैसला किया गया, जबकि लियारी से मलीर नया रूट शुरू करने और लियारी में चाकीवाड़ा स्टॉप तक पीपल्स बस चलाने की तजवीज़ दी गई। मलीर ता लियारी रेड बस और मलीर KDA मोड़ गरीब आबाद से यूसुफ गोड बल्दिया टाउन तक पिक बस सर्विस चलाने की भी तजवीज़ दी गई। वज़रा अपना क़िबला दुरुस्त करें, काम करके दिखाएं। बिलावल भुट्टो ने सिंध काबीना को तंबीह कर दी। वज़ीर आला को वज़रा की कारकर्दगी की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत भी कर दी। सिंध के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में उनका मज़ीद कहना था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत को ख़त्म करे, हर जगह अच्छे अफसर लगाएं। चीफ मिनिस्टर साहब के ये जो वजीर है आपके, क्या वो ऑफिस पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं? आप जब चीफ मिनिस्टर बने तो सिंध मशहूर हुआ कि हम बहुत प्रोफेशनली चल रहे हैं, तो आपको अब वही थोड़ा सा सख्ती करना पड़ेगा। ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। अब अगर हम चाहेंगे कि हमारा डिलीवरी बेहतर हो, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो फिर हमें अच्छे ऑफिसर्स चुन के मौका देना चाहिए, और जो मेरा MPAs का अवामी राब्ता है वो जारी रहना चाहिए। आप में से कुछ लोगों का बहुत अच्छा मुझे रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं और आप में से कुछ के रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि हम अपना महदूद वसाइल में से कैसे अपना। नाज़रीन, कराची में मामूल से ज़्यादा बारिश की पेशगोई, इंतजामिया के नुकसानात से बचाव के लिए हंगामी इकदाम। कमिश्नर कराची ने बरसाती नालों की सफाई का काम बारिशों से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। 167 छोटे नालों, 29 हाई रिस्क पॉइंट्स की सफाई के लिए तरजीही इकदाम की हिदायत। तमाम टाउन्स को वाटर कॉरपोरेशन मैनहोल्स के ढक्कन फराहम करेगी। नाज़रीन, शहरी कायद में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है, इंतजामिया हरकत में है। कमिश्नर का हंगामी इकदाम का हुक्म जारी किया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेरे सदारत जायजा इजलास भी हुआ। इसी पर तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कमिश्नर ने कहा कि तमाम इदारे अपने हंगामी मंसूबों को एक हफ्ते में तैयार कर ले। फैसला किया गया तमाम कमिश्नर्स के दफातर में कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा अफजल जैदी ने इजलास को बताया कि बरसाती नालों पर सफाई का काम 20 जून से शुरू किया जाएगा। मिल्क रिटेलर्स का खौफ या हुकूमती दबाव, इजलास बुलाकर कमिश्नर सैयद हसन नकवी खुद ही गायब हो गए। दूध की सरकारी कीमत से मुतालिक फैसला ना हो सका। मिल्क रिटेलर्स का खौफ या हुकूमती दबाव है, इजलास बुलाकर कमिश्नर सैयद हसन नकवी खुद ही गायब हो गए। दूध की सरकारी कीमत से मुतालिक फैसला नहीं हो सका। दूध की कीमत एक मुअम्मा बन चुकी। कमिश्नर कराची की अदम दिलचस्पी, हुकूमत भी लाताल्लुक है। रेलवे की जानिब से ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कराची से 2 और एक ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 14 जून को शाम 6:30 बजे कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी, जिसमें 1100 मुसाफिर सफ़र करेंगे, जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन 15 जून को रात 9:30 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी, जिसमें 1064 मुसाफिर सफ़र करेंगे। जबकि पहली स्पेशल ट्रेन में तमाम कोचेज़ इकोनॉमी क्लास है, जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन में 2 बिजनेस, 2 स्टैंडर्ड क्लास के साथ साथ तमाम इकोनॉमी क्लासेस कोचेज़ लगाई जाएंगी। आपको बताएं कि रेलवे की जानिब से ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
कराची से 2 और एक ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 14 जून को शाम 6:30 बजे कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी, जिसमें 1100 मुसाफिर सफर करेंगे, जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन 15 जून को रात 9:30 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। और नाज़रीन, जान बचाने वाली अद्विया की किल्लत की वजूहात सामने आ गई। हुकूमत ने 45 अद्विया की कीमतों का 2 साल से तयन ही नहीं किया। बेशतर इम्पोर्टेड अद्वियात भी मार्केट से नायाब हो चुकी हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत बरकरार, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ने जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स कैसर वहीद का कहना है कि ड्रग एक्ट सेक्शन 12 के तहत कीमतों के तयन का इख्तियार वफाक के पास है, मगर हुकूमत ने 45 अद्वियात की कीमतों का 2 साल से तयन ही नहीं किया। हुकूमत आजाद मुनसिफाना बोर्ड बनाए ताकि हर साल अद्वियात की कीमतों का तयन हो सके। 76 का जो ड्रग एक्ट है उसमें जो सेक्शन 12 है, जिसमें ये चीज़ डाली गई है कि दवा के कीमत का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। गोली की कीमत का तयन करना उनके लिए नामुमकिन है। इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाए, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बनाया जाए या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, जहाँ वफाकी हुकूमत मुनासिब बैठती है, जहाँ सारे स्टेक होल्डर हों और वहाँ ये समरी जाए और वो बोर्ड इसको अप्रूव करे। कैसर वहीद बोले, हुकूमती गफलत के बाइस बेशतर इम्पोर्टेड अद्वियात मार्केट से नायाब हो चुकी हैं। कई ऐसी दवाइयाँ हैं, बायोलॉजिकल हैं, एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं, सारी इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जो 99.9% इम्पोर्ट होती हैं, इनकी वजह से बड़ी शॉर्टेजेस है। 45 ऐसे मॉलिक्यूल हैं या दवा के जुज हैं या दवा की कीमतें हैं जो वफाकी हुकूमत ने पिछले 2 साल से तयन नहीं किया, जिनकी वजह से आपने हाल ही में देखा होगा कि एंटी रेबीज़ मार्केट में शॉर्ट हो गई, टेटनस की दवाइयाँ शॉर्ट हो गई, जो हकीकतन जान बचाने वाली है। 350 से ज्यादा अद्वियात जरूरी दवाओं की फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान में अद्वियात का कानून 1976 में बनाया गया था। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के इलाके बिन कासिम में पार्कों की मेन लाइन से चोरी का इंकशाफ। चोरों ने हीरो गोट के मकाम पर सुरंग खोदकर पाइप लगाने की कोशिश की। पुलिस से मंसूबा नाकाम बनाया, 3 मुल्जिमान पकड़े गए। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली की रिपोर्ट में। पुलिस ने पार्कों की मेन लाइन से तेल की चोरी नाकाम बना दी। सिटी 21 ने हीरो गोट के उस मुकाम का पता लगा लिया जहां पर सुरंग खोदकर पार्कों की मेन लाइन से डीजल चोरी करने की कोशिश की गई। गोट में 4 दीवारी के अंदर कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। खुफिया इत्तला पर पुलिस ने छापा मारकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का थाना बिन कासिम में मुकदमा दर्ज हो गया। 3 लोग गिरफ्तार हुए। एक जो है वो प्लॉट का मालिक है, 2 दूसरे लोग हैं, कनेक्टेड लोग हैं, जिनको जो है यहाँ से अरेस्ट किया गया है और उसमें तकरीबन 6 जो है वो नॉमिनेटेड लोग हैं, तो बाकी सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन। जराये के मुताबिक तेल चोरी में पार्कों के मुलाजमीन भी मुलविस हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर पाइप लगाकर करोड़ों रुपए का डीजल चोरी किया जाता है। जाया वकुआ पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। कैमरामैन अब्दुल कयूम खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। यहाँ आपको अहम खबर देंगे। सिंध पुलिस के 6 सीनियर तरीन पुलिस अफसरान की दरख्वास्त मंजूर हो गई। अफसरान बैरून मुल्क दौरे पर जाएंगे। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा की 20 रोज़ की छुट्टियां मंजूर। इकबाल दारा 20 जून से निजी दौरे पर बरतानिया जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, आसाद नूरी हमारे साथ मौजूद है। असद, बताइएगा कि किन किन अफसरान की छुट्टियां मंजूर की गई हैं? जी बिल्कुल, सिंध पुलिस के 6 सीनियर तरीन SSPs, DIGs और एडिशनल IG की रवां और अगले माह की छुट्टियों पर बैरून मुल्क जाने को तैयार हो चुके हैं, जबकि इस हवाले से मुराद अली शाह सरकार ने 6 पुलिस अफसरान की छुट्टियों की दरख्वास्तें वक्त अज कबल मंजूर कर ली और महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से 6 नोटिफिकेशन जारी करके छुट्टियों पर जाने वाले अफसरान की जगह पर दीगर अफसरान की आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां भी लगा दी गई हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG ट्रैफिक लाइसेंस एंड ट्रेनिंग इकबाल दारा की 20 रोज की छुट्टियां मंजूर कर ली गई है। वो 20 जून 2024 से निजी दौरे पर बरतानिया जाएंगे, जबकि DIG ट्रेनिंग लाइसेंस एंड ट्रेनिंग का इजाफी चार्ज मोहम्मद यूनुस चांडियो के सुपुर्द कर दिया गया है। SSP सुजावल डॉक्टर अब्दुल खालिक पिरजादो की 18 रोज की छुट्टियां मंजूर कर ली गई हैं। वो जो है 13 जून से निजी दौरे पर बरतानिया जाएंगे, जबकि SSP सुजावल का इजाफी चार्ज SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के सुपुर्द कर दिया गया है। जबकि DIG CIA मुक़द्दस हैदर की 14 रोज की छुट्टियां मंजूर कर ली गई हैं, जबकि मुक़द्दस हैदर 1 जुलाई 2024 से निजी दौरे पर अमेरिका जाएंगे। जबकि DIG CIA का इजाफी चार्ज DIG गरबी कराची इरफान अली बलोच के सुपुर्द कर दिया गया है। एडिशनल IG खजाना, लॉजिस्टिक्स और बहबूद
CPO मुजफ्फर अली शेख की 22 रोज की छुट्टियां मंजूर कर ली गई, जबकि मुजफ्फर अली शेख 12 जुलाई 2024 से निजी दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे, जबकि एडिशनल आईजी खजाना लॉजिस्टिक्स व बहबूद का इजाफी चार्ज खादम हुसैन हिंद के सुपर्द कर दिया गया है। DIG रेप रेस्पॉन्स फोर्स यानी RRF कैप्टन रिटायर्ड है फैसल अब्दुल्ला चाचड़, उनकी 14 रोज की छुट्टियां मंजूर कर ली गई हैं। वो जो है 8 जुलाई 2024 से उम्र की सादत पर जाएंगे, जबकि DIG रेप रेस्पॉन्स फोर्स का इजाफी चार्ज अब्दुल हमीद खोसो के सुपर्द कर दिया गया है। DIG सिक्योरिटी इमरजेंसी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मकसूद अहमद मेमन की 12 रोज की छुट्टियां मंजूर कर ली गई हैं। मकसूद अहमद मेमन 21 जून 2024 से कोरिया के दौरे पर जाएंगे, जबकि DIG सिक्योरिटी इमरजेंसी का इजाफी चार्ज मुकद्दस सदर के सुपर्द कर दिया गया। इन अफसरान के 6 अलग अलग से नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरी। सनतकार आसिफ बलवानी के कत्ल पर सनतकारों का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। फेडरल बे एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर कराची को खत लिखने का फैसला कर लिया। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर-ए-कायद में ताजिर भी डाकुओं से महफूज नहीं। सनतकार आसिफ बलवानी के कत्ल पर ताजिरों का शदीद रद्द-ए-अमल, हड़ताल के ऑप्शन पर गौर। सनतकार आसिफ बलवानी के कत्ल पर कराची के 7 सनती जोन के नुमाइंदे सर जोड़कर बैठ गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरल बे एरिया एसोसिएशन के सदर रजा हुसैन ने सरकारी अफसरान से प्रोटोकॉल लेने का मुतालबा करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर कराची को अमन अमान की मखदूस सूरत-हाल पर खत लिखने के फैसले का ऐलान किया। पहला मुतालबा जो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोटोकॉल सरकारी प्रोटोकॉल है जो कि इस वक्त दिया गया गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ये फिल फॉर वापस लिया जाए। हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया कि खत हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ IG सेन और DG रेंजर्स को लिख रहे हैं, कोर कमांडर को भी, कि इस जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इसको फिल फॉर देखा जाए। पार्टी के साबिक सदर बाबर खान बोले, पुलिस आसिफ बलवानी के कत्ल को टारगेट किलिंग का रंग देने की कोशिश कर रही है, जबकि वाकया लूट मार का है। कातिल गिरफ्तार न हुए तो सख्त लाहेमल के तौर पर हड़ताल समेत एहतजाज और दीगर ऑप्शंस पर गौर करेंगे। हमारे जो आसिफ बलवानी के कातिलों का सराग हफ्ते 10 दिन में लगना चाहिए, वरना हम एक बड़ी तहरीकी कॉल देंगे। वो हम धरना भी हो सकता है, चीफ स्टाफ में धरना भी हो सकता है और दूसरे इकदाम भी हो सकते हैं। अब इस तहरीक को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमारे भाई का खून शामिल हो चुका है और शहर में हमारे बच्चों का खून शामिल हो रहा है, तो इसको हमने आपने बढ़कर लेकर चलना है। मकतूल आसिफ बलवानी के भतीजे उमर बलवानी ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नकाटी के सदर फैसल मुइज ने शहर में लूट मार की वारदातों और कत्ल गारत को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। ये शहर कराची जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की शहरग है, इसको मुनज़्ज़म तौर पे डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है। इस शहर के साथ ज्यादती जो है यानी कि कोई प्लानिंग है इसके पीछे। दीगर सनती जोन के नुमाइंदों ने वाक़े की मजम्मत करते हुए सनतकार आसिफ बलवानी के कातिलों की गिरफ्तारी और शहर में जराइम की वारदातों की रोकथाम का मुतालबा किया। कैमरामैन उस्मान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में सारिम बर्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सारिम बर्नी को अमेरिका से वापसी पर हसास इदारे FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम समाजी रहनुमा सारिम बन्नी अमेरिका से वतन वापसी पर गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बन्नी पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में मुकदमा दर्ज किया गया। सारिम बन्नी को बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश के बाद केस में गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश सारिम बन्नी मुनासिब जवाब देने में नाकाम रहे। FIA हुकाम का कहना है कि सारिम बन्नी पर 25 से जायद बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्जाम है। अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर कार्रवाई की। हिरासत में लिए जाने की खबर मिली तो सारिम बन्नी की कानूनी टीम फौरन FIA पहुंची। सारिम बन्नी की अहलिया आलिया बन्नी का कहना था कि उनके शौहर के खिलाफ साजिश की जा रही है। क्योंकि सारिम साहब ने 3-4 दिन पहले आना था, उन्होंने अपनी फ्लाइट आगे की है और मुझे नहीं पता था कि अभी अब जो मैंने सारी न्यूज सुनी है तो मैं तो हैरान हूँ कि मतलब कोई गिरने की भी मतलब कोई इल्जाम लगा के गिर के इल्जाम लगाने की भी कोई हद होती है मेरे भाई, कोई हद होती है किसी चीज की। 30 साल से ज्यादा अर्स हो गए सारिम साहब को इस काम में, इस टीम को लेकर चलते हुए, लोगों को बचाते हुए। दुनिया जानती है ये इल्जाम लगाया कैसे उन पे, एविडेंस क्या है, किस एविडेंस के साथ इतना घटिया इल्जाम लगाया है। सारिम बन्नी ने कुछ रोज कबल अमेरिका में सोशल मीडिया पर अपनी जात से मुतालिक की गई तनकीद का भरपूर जवाब देने का इनकार किया था। हर चीज बर्दाश्त है लेकिन जात पे उंगली बर्दाश्त नहीं है। वो चीज़ें जो
मकसद मैं किसी की ज़ात पे कीचड़ नहीं उछालता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता और अभी मैं कुछ कहना भी नहीं चाह रहा। क्या कह रहा हूँ ये तभी बताऊँगा, किस प्लेटफॉर्म से किस तरह क्या, वो सब आके बताऊँगा, आके दिखाऊँगा। नाज़रीन, हुकूमत का आवाम पर महंगाई का मज़ीद बोझ डालने की तैयारियां जारी है। सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की तजवीज़ कर दी गई। FPCCI ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FPCCI नायब सदर अमान पराचा का कहना था कि महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद में बड़ी कमी की जाएगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का नए बजट में महंगाई का प्लान, सेल टैक्स में 1% इजाफे की तजवीज, ताजरों का तशवीश का इजहार, तजवीज मुस्तरद। FPCCI नायब सदर अमान पराचा ने कहा है कि टैक्स की शरह बढ़ने से बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाती है। जनरल सेल टैक्स की शरह बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ेगी। अमान पराचा ने कहा कि पहले ही मुल्क भर में महंगी बिजली होने पर कई सनतें बंद हो गयी। देखा जाए तो जितने भी जिस ममालिक में टैक्स का रेशो ज़्यादा होता है वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। तो अगर हम टैक्स पे टैक्स लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी, ये सबको मालूम होना चाहिए। और जो बिज़नेस श्रिंक हो जाएगा, जो भी लोग कर रहे हैं उनकी, अगर देखें जैसे आपने टैरिफ बिजली का बढ़ाया है और उसमें ये हुआ कि कितनी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं और जो आपकी बिजली है वो कैपेसिटी चार्जेस के मद में आपकी पड़ी हुई है, कोई लेने को तैयार नहीं है। नायब सदर FPCCI अमान पराचा ने कहा कि महंगाई की शरह 38% से घटकर 12% से नीचे आ चुकी है। मुतालबा किया कि महंगाई की शरह कम होने से शरह सूद में भी बड़ी कमी करना होगी। कहा कि शरह सूद 22% से कम करके 15% तक करना होगी। इस वक्त शरह सूद जो है वो मेरे हिसाब से 15% से नीचे आना चाहिए और उससे हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। अगर आप इसको नीचे नहीं लेके आएंगे तो फिर वही रोना रोते रहेंगे कि भाई हम इंडस्ट्री कैसे चलाएं। इंडस्ट्री हम नहीं चला पाएंगे। और देखें, आपने कहा इन्फ्लेशन रेट कम आया, इसको हम खुशाइन कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है, लेकिन उसके साथ ही आपको रिलेटेड होता है इंटरेस्ट रेट, तो उसको भी आप कम करें, उससे बहुत ज़्यादा आपकी एक मईशत बढ़ेगी। नायब सदर FPCCI का कहना है कि मुकामी सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा तभी गैर मुल्की सरमाकारी भी आ सकेगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। रियल एस्टेट को दरपेश मुश्किलात, हुकूमत का मज़ीद टैक्स लगाने का प्लान। चेयरमैन अब्बास आसिफ सिमसम का कहना था कि हुकूमत हमारी मुशावरत के बगैर रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स लगाने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ्स के एजाज में जोहराने से खिताब में साफ कह दिया कि बजट से पहले हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर को हुकूमती पॉलिसियों से नुकसान पहुंच रहा है। आइना माली साल का बजट हुकूमत के टैक्स के वार, आबाद का मुजव्वजा टैक्स पर खदशात का इजहार। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ्स के एजाज में जोराने से खिताब में चेयरमैन आबाद ने कहा, हुकूमत हमारे मुशावरत के बगैर रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। बजट से पहले हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। मुल्की मईशत का जो हाल है इसमें अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। ये भी मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि वो इस पे तवज्जो दे कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये मेरा सेक्टर नहीं, 18 सेक्टर है मेरे मुल्क में, 18 के 18 सेक्टर हमारे मुतासिर हो गए। आप टेक्सटाइल का भी हाल देखेंगे, आप ऑटो का भी देखेंगे। क्यों नहीं हम सच बोलें? इंटरेस्ट रेट कितना कम होना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ इसको 15 के नीचे होना चाहिए, इससे ज़्यादा अभी फौरी। आसिफ समसम का कहना था, तामीराती शोबे से 60% से ज्यादा सरमायाकारी पहाड़ चली गई है। रियल एस्टेट सेक्टर को हुकूमती पॉलिसियों से नुकसान पहुंच रहा है। हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें IMF के साथ बिठाइए। क्या आपने कहा IMF ने कहा है रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स में लाना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को नहीं लाना है। बहुत अच्छी आपने बात की। मैं कितने चैनल पे कितने लोगों को मैं ये बात समझा रहा हूँ कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना, ये कोई छोटा सेक्टर नहीं है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हमने कभी प्लॉट की ट्रेडिंग, आपने निशानदेही की कि IMF अगर ये कहता है कि प्लॉट की ट्रेडिंग जो फ्रीक्वेंटली प्लॉट लिया, प्लॉट बेचा, हमने कभी इसकी हिमायत नहीं की। हमने हमेशा तामीरात पे तवज्जो दी। चेयरमैन आबाद ने गवादर पे बात करते हुए कहा कि गवादर हमारी मईशत के लिए एक लाइफलाइन है। गवादर उठेगा तो पाकिस्तान उठेगा। आसिफ समसम का कहना था कि आप मुश्किलात बढ़ाएंगे तो सरमायाकारी मुल्क से चली जाएगी, फाइलर्स को सहूलत मिलेगी तो मजीद लोग फाइलर बनेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन और मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब कहते हैं कि महंगाई की शरह कम हो गई है, तो इंडस्ट्री की मुश्किलात कम करने के लिए शरह सूद में 2 से 3% की कमी कर दी जाए।
वफाकी बजट में मज़ीद टैक्स का फैसला दुरुस्त नहीं होगा। हुकूमत को बजट में रैली फराहम करना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन की काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट से मुलाकात। आरिफ हबीब ने नए माली साल के बजट और मईशत को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी। बोले महंगाई की शरह कम हो गई है तो शरह सूद में 2 से 3% कमी होनी चाहिए। इसका इंडस्ट्री समेत हुकूमत पर भी सूद की अदायगी का बोझ कम होगा। आई थिंक ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें तो ज़ाहिर कंसेंसस है कि इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए। अब क्वांटम पे जो है डिफरेंट व्यूज़ हैं, बट मैं समझता हूँ कि कम से कम 2% जो है वो इंटरेस्ट रेट इस मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो कम होना चाहिए। इससे जो है वो लोगों में फिर फ्यूचर के बारे में जो है अच्छी उम्मीद बंधेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वो इजाफा होगा। गवर्नमेंट के ऊपर जो है डेट सर्विसिंग का लोड जो है वो कम होगा। आरिफ हबीब ने कहा कि वफाकी बजट आ रहा है, हुकूमत को अहम तजावीज दी हैं जिससे मईशत की नमू बेहतर हो सकेगी। टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है, इसको कम करना होगा। बजट में टैक्स की शरह में इजाफा किया तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। टैक्सेस और टारगेट बढ़ाना भी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा के होना चाहिए, ना कि नए टैक्स लगा के या नए टैक्स रेट को बढ़ा के जो होना चाहिए। अगर वो बढ़ाने की प्रपोजल होगा और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर मजीद टैक्स लाद दिया जाएगा तो वो आई थिंक नुकसानदेह होगा। हाँ, जहाँ टैक्सेस हैं और टैक्स रिकवर नहीं होते वहाँ प्रॉपर रिकवर करके आमदनी बढ़ाना अच्छी बात होगी। आरिफ हबीब के मुताबिक माशी तरक्की के लिए तामीराती शोबे को भी बजट में फोकस करना होगा। तामीराती शोबा चलेगा तो इससे मुंसलिक 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज चलेंगी जो रोजगार समेत हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू कमा कर देंगे। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। महंगाई में कमी के समरात आवाम तक पहुंचने में मुनाफाखोर दीवार बन गए हैं। इसी पर तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। सस्ता हो गया आटा लेकिन फिर भी महंगा पराठा। मसनूई महंगाई ने कौम पर अरसा हयात तंग कर दिया। गोश्त सब्जी की मुंह मांगी फरोख्त तो जारी थी ही, गरीब का पराठा भी सस्ता ना हो सका। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर किसी चीज की कीमत कम करती है तो इसकी फरोख्त पर भी नजर रखे। अगर आटा और मैदा सस्ता हुआ है तो पराठे के नर्क भी कम होने चाहिए। जब से आटा सस्ता हो गया पराठे की कीमत ऊपर चली गई, 50 रुपये हो गई है। तो ये इसके बजाय कि वो 30 रुपये का आता वो ऊपर 50 रुपये हो गया है। तो हमारा जो है मुतालबा है कि वापस उसी 40 रुपये ऊपर आ जाए तो बहुत है। होटल मालिकान कहते हैं पराठा कैसे सस्ता बेचें, दीगर अशिया के रेट तो कम नहीं हुए। गैस न होने के बावजूद इसके भारी भरकम बिल मौसूल हो रहे हैं। सिलेंडर का खर्च इजाफी है। जो हमारा असल जो गैस है वो आ नहीं रहे ना, और इसके बावजूद जो बिल है वो डबल ट्रिपल कीमत पे आ रहा है। मिसाल के तौर पर जो बिल है जो हमारे पहले तकरीबन 60,000 बिल आता था, अब 2.5 लाख आ रहा है। आप अंदाज़ा लगाओ कि 60,000 और 2.5 लाख में कितना फ़र्क आया। जो लैंड के गैस है कम से कम उसको मुस्तकिल छोड़े, क्योंकि वो एक टाइम आते हैं 2 टाइम आता है। हाँ, तो एक टाइम 2 टाइम आते हैं तो फिर हम सिलेंडर से चलाते तो ये हमारा खर्चा डबल हो जाता है। होटल मालिकान का कहना है कि हुकूमत मसाइल हल कर दे तो पराठा 50 के बजाय 30 रुपए में फरोख्त करेंगे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवकील इतना ही।